Hello students, how are you? Welcome to SCGA English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, in this video we will continue the 6th chapter, the 100 dresses from English first flight. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे, वहाँ से ही पढ़ेंगे जहाँ से हमने पिछला वीडियो एंड किया था। और स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो वांडा के पिता थे उनका एक लेटर आता है और जो टीचर है मिस मैसन वो पढ़कर सुनाती हैं कि वांडा अब स्कूल नहीं आया करेगी, उसके पिता किसी दूसरी सिटी में चले गए हैं और वहीं किसी स्कूल में वांडा का एडमिशन उन्होंने करा दिया था। तो जो पैगी और मैडी दोनों लड़कियां हैं वो दोनों ये सोच रही थी कि ये उन्हीं की वजह से हुआ है कि वो उसको बहुत ज़्यादा टीज़ करते थे, उसको परेशान करते थे, इसी वजह से वो दोनों वांडा पेट्रोंस्की को स्कूल छोड़ करके जाना पड़ा। तो वो काफ़ी हर्ट फील कर रहे थे, काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे थे। तो क्या मैडी सबसे ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि मैडी भी पुअर थी बिल्कुल वांडा के जैसी ही। तो देखिए शुरू करते हैं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे को मैडी ने पैगी के साथ में ही पूरा दिन बिताया। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की, और वो वांडा पेट्रोंस्की को मिलकर के एक लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर, और ये केवल एक फ्रेंडली लेटर था। टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट के बारे में बताते हुए उसमें लिख रहे थे। एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन, और जो वांडा को ये बताना चाह रहे थे कि वो कॉन्टेस्ट में जीत गई है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, और उन्होंने उस लेटर में ये लिखा उसको बताते हुए कि उसकी डिज़ाइंस की हुई जो ड्राइंग्स थी, जो ड्रेसेस की जो ड्राइंग्स थी वो कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड, और उन्होंने लेटर में उससे ये भी पूछा कि इफ़ सी लाइक्ड वेयर सी वॉज लिविंग, कि क्या उसे वो स्थान पसंद आ रहा है जहाँ पर वो अब रह रही है। एंड इफ़ सी लाइक्ड अ न्यू टीचर, और क्या वो वहाँ पर अपने न्यू टीचर को पसंद करती है। तो ये सब उन्होंने उस लेटर में उससे पूछते हुए लिखा। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, और उनका कहने का मतलब ये था कि वो काफ़ी सॉरी फील कर रही थी, वो काफ़ी अपने आप को परेशान दुखी फील कर रही थी कि उन्होंने वांडा का मजाक बनाया। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, और लेकिन उन्होंने इस लेटर का जो एंड किया वो बिल्कुल एक फ्रेंडली लेटर के रूप में लिखते हुए एंड किया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से वो अपने किसी भी अच्छे फ्रेंड को लेटर लिखते हुए उस लेटर का अंत करती थी। एंड दे साइंड इट, और उन्होंने उस पर साइन किया विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर अ लव, यानी उसमें उन्होंने नाम नहीं लिखा बल्कि उस पर क्या लिख दिया, लॉट्स ऑफ एक्स बना दिए। जैसे हम किसी चीज़ को छुपाना चाहते हैं तो हम एक्स 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 लिख देते हैं, है ना, और फॉर लव लिख दिया उन्होंने। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स, और उन्होंने क्या किया, उस लेटर को जो बोगिन हाइट्स जहाँ पर वांडा पेट्रोंस्की अपनी फैमिली के साथ रहती थी वहाँ के लिए मेल कर दिया। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और उन्होंने जो लेटर था, जो एनवलप था लेटर का, उसके ऊपर क्या लिख दिया, प्लीज़ फॉरवर्ड, यानी उन्होंने लिख दिया कृपया इसको फॉरवर्ड कर दें। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर, काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन कोई भी आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन तो क्या हुआ कि ना तो कोई आंसर आया वांडा पेट्रोंस्की की तरफ से और ना ही जो लेटर था वो वापस लौट कर उनके पास आया। क्योंकि क्या होता है कि जो लेटर है अगर वो अपने प्रॉपर एड्रेस पर नहीं पहुंचता है तो वो जिस पर्सन ने उस एड्रेस जिस लेटर को भेजा है तो उसी के एड्रेस पर वो रिटर्न हो जाता है। तो वो ना तो कोई आंसर आया और ना ही वो लेटर वापस लौट करके आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, तो उन्होंने सोचा कि शायद वांडा ने उस लेटर को रिसीव कर लिया होगा। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, और संभवतः शायद वो इतनी ज़्यादा हर्ट हुई होगी और इतनी ज़्यादा एंग्री होगी वो हम लोगों से कि वो उसका आंसर नहीं दे रही होगी, यानी वो उसका आंसर नहीं दे रही थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और पैडी कहती है कि यू कुड, आप उस पर दोष नहीं लगा सकते थे, यानी इसमें उसका दोष नहीं था, ये उसकी तरफ से कोई गलती नहीं है, ये तो हम ही लोग थे जो उसको परेशान करते थे। वीक्स वेंट बाय, काफ़ी सप्ताह गुजर गए। एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, लेकिन फिर भी वांडा ने कोई भी आंसर नहीं भेजा। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस, और पैगी तो लगभग ये पूरे बिजनेस को, यानी कि जो भी मैटर हुआ था ये वांडा को लेकर के, उस सबको भूलने लगी थी।
एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। और जो मैडी है उसने वो अपने आप को रात में सोने देती थी, यानी सोती थी, है ना, मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, वांडा के बारे में बहुत सारी स्पीच करते हुए, यानी कि वांडा के बारे में बहुत कुछ सोचते हुए, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स who were trying to tease her with how many dresses have you got, है ना, वो किस तरीके से उसको डिफेंड करते हुए, है ना, जो ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स होता था, यानी वो अपने कह सकते हैं कि तो बहुत सारी लड़कियों की जो भीड़ थी जो वांडा को घेर करके चारों तरफ से और उसको टीज़ करने की कोशिश कर रही होती थी और उससे क्वेश्चन पूछ रही होती थी कि हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, कि कितनी ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं। तो इस तरह से वो क्या कर रही होती थी, वांडा को डिफेंड कर रही होती थी मैडी। तो इस तरह की वो स्पीचेस बोलती थी, रात को सोते समय भी बोलती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, और इससे पहले कि जो वांडा अपनी जो लिप्स हैं उनको प्रेस कर पाती एक टाइट लाइन से, जैसे होंठ को एकदम प्रेस कर देते हैं जब कोई हमें टीज कर रहा हो उस समय, द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, यानी ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से वो आंसर देने से पहले उनके स्कूल में किया करती थी। तो वांडा ये अपनी रात में ये देखती थी, इस तरह का सपने वगैरह देखती थी। तो मैडी वुड क्राई आउट, तो मैडी उन सब लड़कियों पर चिल्लाकर बोलती थी, स्टॉप, रुक जाइए। देन एवरीबडी फुल वुड फील असेम द वे सी यूज टू फील, और फिर क्या होता था कि सभी जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, असेम फील करेंगे, यानी कि काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते थे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो करती थी। तो ये सब बातें क्या है कि वो सिर्फ स्पीच एक तरह से रात में जब वो सो जाती थी तो सपने में देखती थी, या अक्सर इस तरह की बातें सोचा करती थी कि अगर काश वो ऐसा करती, या वो ये ऐसा सोचती है कि वांडा इस तरह से घिरी हुई है, बच्चे उसको टीज कर रहे हैं और मैडी क्या कर रही है, उन सबको स्टॉप कर रही है। तो नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, अब क्रिसमस का टाइम आ गया था। क्रिसमस का जो पर्व होता है, सेलिब्रेशन होता है, त्यौहार आ गया था। एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और जो बर्फ़ थी वो ग्राउंड पर चारों ओर बिखरी हुई थी। यानी क्रिसमस के टाइम पर क्या हो जाता है, सर्दियाँ आ जाती हैं और सर्दियों में स्नोफॉल होने लगता है, तो चारों तरफ स्नो फैल जाती है। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम, और क्या हुआ क्रिसमस के मौके पर कि जो क्रिसमस बेल्स थी, क्रिसमस की जो घंटियाँ होती हैं, और एक छोटा सा क्रिसमस का ट्री वो क्लासरूम में डेकोरेट किया गया, यानी क्लासरूम को डेकोरेट कर दिया गया। वहाँ पर एक क्रिसमस बेल लगा दी गई और साथ ही साथ एक क्रिसमस ट्री रख दिया गया। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़, तो क्रिसमस जब आता है तो उस समय सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो विंटर वैकेशन हो जाती हैं स्कूल्स में। तो जो लास्ट डे था स्कूल का, हॉलीडेज से ठीक पहले का, द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, तो टीचर ने उनके सभी बच्चों की जो टीचर थी मिस मैसन, उन्होंने उसी मॉर्निंग में एक लेटर रिसीव किया था और वो लेटर उन्होंने पूरी क्लास को दिखाया। यू रिमेंबर, और टीचर बोलती हैं कि यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, क्या आप लोगों को वांडा पेट्रोन्स्की याद है, जो कि एक गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट थी। गिफ्टेड का मतलब गॉड गिफ्टेड, जो कि नेचुरल एक उसने कभी शायद ये ड्राइंग करना सीखा नहीं था, लेकिन वो खुद ही ये ड्राइंग करना बहुत अच्छे से जानती थी और उसने जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था वो भी जीता था। तो वो सभी स्टूडेंट्स से पूछती है कि क्या आपको उस वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में याद है। वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और वो कहती है कि उसने मुझे एक लेटर लिखा है और मैं खुश हूँ ये जान करके कि वो कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसको ये जो मेडल था उसका जो उसने जीता था ड्राइंग कंपटीशन में, मैं वो मेडल उसको सेंड कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे उसका एड्रेस पता चल गया है। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं उसका जो लेटर है जो उसने भेजा है मैं वो आप सबको पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली, तो जो पूरी क्लास थी यानी क्लास के जो सारे बच्चे थे वो अचानक एकदम इंटरेस्ट लेकर के चुपचाप बैठ गए और बड़े ही इंटेंटली माने ध्यान से जो मिस मैसन थी उनकी बात को सुनने लगे, टीचर की बात को सुनने लगे। तो वो टीचर बताती हैं कि जो लेटर है उसमें लेटर में उसने क्या लिखा है वांडा ने,
उसने लिखा है कि डियर मिस मैसन, उन्होंने सबसे पहले अपनी टीचर को एड्रेस किया, डियर मिस मैसन हाउ आर यू एंड रूम 13। और उसने क्या लिखा उस लेटर में कि पहले मैम से पूछा कि आप कैसी हैं, और साथ ही साथ उसने पूछा कि रूम 13 कैसा है। रूम 13 का मतलब रूम 13 में जो भी स्टूडेंट्स थे, है ना, स्पेशली पैगी एंड मैडी, कि उनके बारे में भी उसने पूछा कि वो रूम 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कृपया जो लड़कियां हैं उनको कहो कि जो 100 ड्रेसेस हैं जो मैंने वहाँ ड्राइंग की थी, उन 100 ड्राइंग को वो अपने पास ही रखें। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे उस नए घर में मेरे पास 100 न्यू वंस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और वो सारी की सारी मेरी क्लोजेट में लाइंड अप करके लगी हुई हैं। क्योंकि मतलब वो ये कहना चाह रही है कि मैंने अपने घर पर आकर शायद या तो उसको रियल में ड्रेसेस मिल गई होंगी, या फिर वो कहना चाह रही होगी कि मैंने अपने इस न्यू घर में भी इस तरह की जो 100 ड्रेसेस हैं मैंने उनको ड्रॉ कर लिया है और वो मेरी क्लोजेट में लाइंड अप करके लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, और वो उसने इसमें भी लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि वो जो लड़की है पैगी वो उस ड्राइंग को ले जिसमें मैंने ग्रीन ड्रेस को ड्रॉ किया है, जिसमें रेड ट्रिमिंग है, यानी लाल रंग से जो ट्रिमिंग हो रही है ना, सेस लगा हुआ था उसमें लाल कलर का। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि पैगी उस ड्रेस को ले, एंड अ फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी वो उस ब्लू ड्रेस को ले ले जो मैंने ड्रॉ की है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और ये जो क्रिसमस है, क्रिसमस पर मैं उस स्कूल को मिस कर रही हूँ, मैं अपने इस स्कूल को मिस करती हूँ, और जो मेरी न्यू टीचर है डज नॉट इक्वलाइज विद यू, और वो बिल्कुल आपसे इक्वलाइज नहीं करती है ना। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, है ना, आप सभी के लिए मैरी क्रिसमस, यानी वो क्रिसमस की मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, है ना, मिस मैसन को और बाकी सबको। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोंस्की। तो वो इस तरह से लेटर भेजती है मिस मैसन के पास में। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। तो स्कूल से अपने घर जाते हुए मैडी और पैगी ने अपनी जो ड्राइंग्स थी उनको बड़े ही केयरफुली अपने हाथ में पकड़े हुआ था। ऑल द हाउसेज हैड फ्रीट्स एंड हॉली इन द विंडोज़। तो रास्ते में वो देखती हैं कि जितने भी घर पड़ते हैं सभी में क्या था, फ्रीट्स एंड हॉली थे, यानी जो माला, फूलों की जो माला होती हैं एक गोल सा बना दिया जाता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो लीडर्स होते हैं वो जब किसी के मर जाने पर जो माल्यार्पण करते हैं, एक गोल सा फूलों का ही एक गुलदस्ता सा बना दिया जाता है। तो वो फूल थे और बहुत सारी जो डेकोरेशन की जो चीज़ें थी वो घरों की जो विंडोज़ थी उन पर लगी हुई थी। यानी क्रिसमस का अवसर था तो क्रिसमस पर सभी ने अपने अपने घरों को डेकोरेट किया हुआ था। आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर, और जो ग्रॉसरी स्टोर था, परचून की दुकान जिसको हम कह सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टैक्ड, यानी सैकड़ों जो क्रिसमस के ट्री थे वो स्टैक माने रखे गए थे, किसके लिए, सेल करने के लिए। एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकोपियस ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और साथ ही साथ जो विंडोज़ थी उन पर क्या रखे हुए थे, कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स, जो कैंडी की बनी हुई और पेपरमेंट की जो स्टिक्स थी वो बनी हुई थी, और कॉर्नुकोपियस, ये क्या होता है, एक डेकोरेटिव कंटेनर्स होते हैं यूजली फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो कि फूलों से और फ्रूट्स से भरे हुए होते हैं, है ना, वो वहाँ पर रखे हुए थे शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर्स से, जो कि कवर थे, और वो सारे के सारे वहाँ पर स्ट्रंग थे, यानी कि रखे हुए थे, इकट्ठे थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और जो हवा थी वो बिल्कुल क्रिसमस की सुगंध उसमें चारों ओर भरी हुई थी। कहने का मतलब है कि इस क्रिसमस का वातावरण था तो ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ क्रिसमस महसूस हो पा रही हो। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और जो चारों ओर जो लाइट थी जो चमक रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर के स्नो पर पड़ रही थी, और डिफरेंट कलर्स की ये जो लाइट्स थी वो उस बर्फ़ पर पड़ रही थी, क्योंकि क्रिसमस के समय पर चारों तरफ बर्फ़ स्नोफॉल हो रहा था तो बर्फ़ छाई हुई थी। बॉय सेड पैगी, दिस शोज द रियली लाइक्स अस,
तो वो कहती है, सैड पैगी कहती है कि बॉय दिस शोज, ये बात हमको ये बताती है, ये बात हमें दिखाती है कि शी रियली लाइक्स अस, कि वो वास्तव में हमको पसंद करती है। मतलब जिस तरीके से उसने हमारे लिए ये ड्रेसेस हमारे लिए छोड़ी उसने, स्पेशली अपनी जो 2 फेवरेट ड्रेसेस के बारे में जो वो अक्सर बोला करती थी, उनको उसने हमारे लिए छोड़ा है। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि वो हमें पसंद करती है। इट शोज शी गॉट आवर लेटर, और ये इस बात को भी दिखाती है कि शायद उसे हमारा पत्र मिल गया था। एंड दिस इज़ आवर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, और शायद ये उसके कहने का तरीका ही है, ये हमें बताने का तरीका है कि वो हमें बताना चाह रही हो कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और यही है सब कुछ। आई होप सो, सैड मैडी सैडली, मैडी ने भी सैडली थोड़ा सा दुखी होकर के कहा कि मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन। वो उसने महसूस किया कि सैड महसूस किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो कभी भी उस टाइट लिप्ड वाली, यानी जो अक्सर अपने जो लिटिल जो लिप्स थे उनको टाइट करके बोला करती थी, उस पॉलिश गर्ल को, यानी पोलैंड की उस लड़की को, वो दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और संभवतः वो उनके बीच में जो चीज़ें थी, जो कि गलत चीज़ें हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग से या किसी भी तरह से जो गलत चीज़ें हो गई थी, वो उनको कभी भी करेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इस बात को सोच करके वो काफ़ी दुखी थी। सी वेंट होम and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom। तो उसके बाद वो सीधे अपने घर पे जाती है और क्या करती है, वहाँ पर उसका जो बेडरूम था, तो उसमें एक पिंक फ्लावर की एक वॉलपेपर लगा हुआ था, एक पेंटिंग लगी हुई थी, तस्वीर लगी हुई थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा टॉर्न प्लेस था, थोड़ा सा फटा हुआ प्लेस था, वहाँ पे वो थोड़ी सी फटी हुई थी। तो उसी फटी हुई पेंटिंग पे जाकर के उसने क्या किया, जो ड्राइंग्स थी है ना, उस ड्रेस की ड्राइंग जो कि वांडा की तरफ से मैडी को दी गई थी, उसने वो ड्राइंग जो थी उसको वहाँ पर पिन करके पिन से लगा दिया, उसको वहीं अटैच कर दिया। द सैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, और उसको ऐसा लगा कि उसका जो शैबी रूम था, यानी भद्दा सा जो कमरा था, वो मानो उसके पेंटिंग के जो कलर्स थे उनकी ब्रिलियंसी से, उनकी चमक से मानो फिर से जीवित हो गया हो, यानी एकदम चमकदार बन गया हो, सुंदर बन गया हो। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर नीचे बैठ जाती हैं। एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और वहाँ पर बैठी बैठी जो ड्राइंग वांडा की थी उसकी ओर वो देखने लगती है। सी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, तभी वो खड़ी हो जाती है लेकिन कुछ बोलती नहीं है। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, लेकिन वो सोचती है कि कुछ भी हो, लेकिन वांडा उसके प्रति काफ़ी अच्छी थी, यानी वांडा के मन में उसके लिए बहुत अच्छी बातें थीं। टीयर्स ब्लड हर आइज़, जो टीयर्स थे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो उसकी आंसुओं की वजह से जो उसकी आंखें थी वो ब्लर हो गई थी, यानी आंसू जब आंखों में आ जाते हैं तो साफ साफ क्लियरली सब कुछ नहीं दिखता है। एंड सी गेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, और वो एक लंबे समय तक उसी तस्वीर की ओर देखती रही। देन हेस्टली सी रब्ड हर आइज़, फिर उसने जल्दी से क्या किया, अपनी आंखों को थोड़ा रब किया क्योंकि आंखों में आंसू भरे हुए थे। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और फिर उसने उस ड्रेस को, उस पेंटिंग को बड़े ही ध्यान से स्टडी किया। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट सी हैड स्कैरसली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, कि जो कलर्स थे उस ड्रेस में वो इतने ज़्यादा विविड थे, इतने ज़्यादा डिफरेंट थे कि उसने मुश्किल से ही, है ना, जो पेंटिंग थी, जो ड्राइंग थी, उसके फेस को और उसके हेड को, यानी जो मेन चीज़ उसमें थी, उनको मुश्किल से ही वो नोटिस किया हो, यानी वो नोटिस नहीं कर पाई थी। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन उसने देखा कि जो पेंटिंग है वो बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती थी। किसकी जैसी? मैडी के जैसी। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, है ना, जो पेंटिंग थी जो उसने उसमें बनाई थी, उसमें जो माउथ था, जो एक शायद फेस बनाया होगा उसने, तो वो उसमें बिल्कुल उसी के ही जैसा दिखता था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, उसने सोचा कि क्यों ये वास्तव में बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, तो उसने सोचा कि वांडा ने वास्तव में ये जो पेंटिंग है वो उसी के लिए ड्रॉ की थी।
एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पैगीज, और इस उत्सुकता में यानी काफ़ी एक्साइटेड होकर, यानी उसने सोचा कि मैंने ये जो पेंटिंग जो वांडा ने मुझे दी है और उसने जो बनाई थी, उसने बिल्कुल मेरे जैसी पेंटिंग बनाई है, मेरे को उसमें दिखाया है। तो वो बड़ी ही एक्साइट हो गई और वो एक्साइट होकर के सी रैन ओवर टू पैगीज, यानी वो सीधे दौड़ करके पैगी के पास पहुंची। पैग सी सैड, और उसने कहा कि पैग लेट मी सी योर पिक्चर, जरा मुझे तुम अपनी तस्वीर दिखाओ, यानी जो वांडा ने तुम्हारे लिए जो तस्वीर छोड़ी थी, क्या तुम मुझे वो तस्वीर दिखाओगी। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड पैगी, तो पैगी ने पूछा उससे कि क्यों, क्या बात है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लेइंग फेस डाउन ऑन द बेड, है ना। एज दे क्लैटर्ड, यानी जैसे ही वो क्लैटर्ड हुए, मतलब उस कमरे की ओर दौड़े जहाँ पर वांडा की जो ड्राइंग थी वो लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, जो कि जो बेड था वहाँ पर पड़ी हुई थी या वहाँ पर उसने रखी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बड़ी ही केयरफुली तरीके से उसको उठाया और वो बोली लुक सी ड्रू यू, दैट्स यू, सी एक्सक्लेम, और उसने एक्सक्लेम करके यानी बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के पैगी से वो बोली कि देखो सी ड्रू यू, उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, यानी इस पेंटिंग में उसने तुमको बनाया है। दैट्स यू, देखो ये तुम ही हो। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और जो उस पिक्चर में जो तस्वीर थी जो पैगी के लिए छोड़ी थी उसने, उसमें उन्होंने देखा तो उसमें जो हेड था, जो फेस था उस पिक्चर का, वो बिल्कुल पैगी के जैसा ही दिखाई देता था। व्हाट डिड आई से, सैड पैगी, सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, तो पैगी ने कहा व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा था। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वो वास्तव में हमें बहुत पसंद करती थी, कुछ भी हो। तो वो कहती येस, हाँ, सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, मैडी ने उससे एग्री होते हुए कहा कि हाँ निश्चित रूप से उसने हमें बहुत पसंद किया था या वो हमें बहुत पसंद करती है। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। और क्या हुआ कि सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, उसने जो अपनी आँखों में जो आंसू जो आ जाते थे, है ना, ब्लिंक्ड अवे, उनको उसने साफ़ किया। और दैट केम एवरी टाइम, जो कि हमेशा आ जाते थे। सी थॉट ऑफ वांडा, वो जब भी वांडा के बारे में सोचती थी कि वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट, कि वो सनी स्पॉट में यहाँ पे जहाँ पे धूप आती थी, स्कूल के आंगन में, स्कूल का जो ग्राउंड था, तो वहाँ पर जो धूप आती थी और वहाँ पर वांडा खड़ी हो जाती थी और लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, तो तब उसकी आंखों में आंसू आ जाता था उससे सोचकर। तो वो आंसू उसने अपने साफ़ किए। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, और वो क्या करती थी कि जब वो चली जाती थी, वांडा वहाँ से चली जाती थी, तो बड़ी ही स्टॉलिडली से, यानी बड़ी ही उत्कृष्टता से वो क्या करती थी, जो लाफिंग गर्ल्स थी, जो लड़कियां हंस रही होती थी, उनको बड़ी ही दुख से यानी दुखी होकर के से वो देखती थी। आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, यानी वो क्या कहा करती थी, ये कहने के बाद जाती थी जब वो कहती थी कि श्योर, निश्चित रूप से 100 ऑफ देम, यानी उसके पास 100 थी, ऑल लाइंड अप, और सभी लाइन में लगी हुई थी। तो ये कहते हुए वो वहाँ से जाती थी। तो जब इन सारी बातों को वो सोचती थी तो अक्सर मैडी के आंखों में आंसू आ जाते थे। तो वो आंसुओं को उसने तब पूछा जब उसको पता चला कि जो वांडा है वो वास्तव में दोनों लड़कियों को पसंद करती थी, ऐसा नहीं था कि वो उन्हें पसंद नहीं करती हो। और इसीलिए उसने वो जो ड्रेसेस थी, वो उन ड्रेसेस में उसने पैडी और जो पैगी और जो मैडी थी, उन दोनों की पिक्चर्स को ही ड्रॉ कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जानते हैं कि इसमें जो 4 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें वांडा पेट्रोन्स्की है, मैडी है, पैगी है और मिस मैसन है। लेकिन इनमें भी हम देखें तो पेट्रोन्स्की तो मेन कैरेक्टर है ही है, उसके अलावा मिस मैसन और जो मैडी है उनके कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर के बारे में ही थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में पढ़ते हैं। तो वांडा इज़ नॉट विंडिक्टिव, तो वांडा जो है वो बहुत ही विंडिक्टिव नहीं है। विंडिक्टिव का मतलब बहुत ही कह सकते हैं झगड़ालू या उग्र नेचर की नहीं है।
Though she had been a constant target and a stock of laughter for Peggy and other girls, यद्यपि वो लगातार जो दूसरी लड़की हैं पैगी मैडी और उनके अलावा जो दूसरी गर्ल्स हैं उनके लिए हमेशा वो टारगेट बनी रहती है और हमेशा एक स्टॉक ऑफ लाफ्टर है यानी हंसी का पात्र है। सी रिप्लाइड टू देयर लेटर, यानी इतना होने के बावजूद भी वो उनके लेटर को रिप्लाई करती है। सी शोज हर जनरसिटी, वह अपनी जो जनरसिटी है माने उदारता उसको अपने उस लेटर में दिखाती है एंड लव टुवर्ड द गर्ल्स ऑफ द रूम 13। रूम 13 की जो गर्ल्स थी स्पेशली मैडी और पैगी के लिए वो जो अपना प्रेम है उस लेटर में वो दिखाती है। सी रिक्वेस्ट मिस मैसन, और वो मिस मैसन है उनसे रिक्वेस्ट करती है टू टेल द गर्ल्स दैट दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि वो लड़कियों से कहें कि वो जो 100 ड्रेसेस जो उसने पेंटिंग ड्रॉ की थी वो लड़कियां, सारी क्लास की सभी लड़कियां उन ड्रेसेस को अपने पास में रख सकती हैं। तो ऐसा यानी कि वो पेंटिंग्स उसने उन सभी लड़कियों के लिए छोड़ दी थी और स्पेशली मैडी और पैगी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो वांडा पैटर्न्सकी है एक बहुत ही बिग हार्टेड गर्ल है और उसके अंदर बहुत ही उदार वाला हृदय है और वो जो लड़कियां उसको सबसे ज़्यादा टीज़ करती थी उन लड़कियों के प्रति भी वो बहुत ही फाइन है। सी इज़ हर लार्ज हार्टेडनेस, और ये जो क्या दिखाता है हमें उसकी जो लार्ज हार्टेडनेस है मैंने बड़े दिल वाली। सी इज़ ऑफ ऑब्लाइजिंग एंड फॉरगिविंग नेचर, और वो कैसी है ऑब्लाइजिंग और फॉरगिविंग नेचर की, यानी वो सबको क्षमा करने वाले स्वभाव की है। सी शोज हर लव इवन टू पैगी, और पैगी जो कि उसको हमेशा तंग करती थी वो उसके प्रति भी अपने प्रेम को दिखाती है। वो यूज टू टॉर्मेंट हर बाय आस्किंग एम्बेरेसिंग एंड ह्यूमिलेटिंग क्वेश्चन, जो हमेशा उसको पैगी एम्बेरेस करती थी, उससे ह्यूमिलेटिंग और एम्बेरेसिंग क्वेश्चंस पूछ करके उसको हमेशा टॉर्मेंट किया करती थी, परेशान किया करती थी उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में और उसके शूज़ के बारे में बार बार पूछ करके। सी इज़ नॉट डम बट अ हाईली सेंसिटिव गर्ल, अक्सर वो आंसर नहीं देती थी, बहुत कम बोलती थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डम है बल्कि वो बहुत ही सेंसिटिव गर्ल है वांडा पैटर्न्सकी। हर काइंड एंड फॉरगिविंग नेचर नेवर अलाउड इवन ए ट्रेस ऑफ विजुअल इन हियर कैरेक्टर, तो उसका जो काइंड और फॉरगिविंग नेचर है उसने कभी भी उसके कैरेक्टर में एक कह सकते हैं कि विंडिक्टिव नेचर का या बुरे व्यवहार का जरा सा भी ट्रेस भी विजुअल नहीं होने दिया। तो ये था कैरेक्टर किसका, वांडा पैटर्न्सकी का। अब देखिए पढ़ते हैं मैडी के कैरेक्टर के बारे में। मैडी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और मैडी ही इस चैप्टर को नरेट कर रही है, हमने बताया था। मैडी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, मैडी एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। सी इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड इमोशनल गर्ल, और वो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल गर्ल है। सी फील्स वेरी सैड व्हेन वांडास फादर डिस्क्लोज्ड दैट ही हैज़ विड्रॉन हिज डॉटर फ्रॉम द स्कूल, तो वो बड़ा ही दुख महसूस करती है, अपने आप को दुखी महसूस करती है कि जब उसे पता चलता है कि वांडा के फादर ने ये डिस्क्लोज किया है कि उसने अपनी डॉटर को उस स्कूल से विड्रॉ कर लिया है, यानी स्कूल से निकाल लिया है और वो किसी दूसरी सिटी में जाकर रहने लगे हैं और वहीं पर वांडा पड़ेगी। सी हैज़ अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और वो अपने स्टमक के बॉटम से यानी कि दिल की गहराइयों से बहुत ही सिक फीलिंग को महसूस करती है। सी कर्सेज हरसेल्फ दैट सी फेल टू स्टॉप पैगी फ्रॉम टीजिंग वांडा, वह अपने आप को कोसती है कि वो जो वांडा थी उसको पैगी जो टीज़ किया करती थी वो उसको कभी भी रोक नहीं पाई, स्टॉप नहीं कर पाई पैगी को कि वो वांडा को टीज़ न करे। इस बात को लेकर वो अपने आप को ही कोसती है। सी रियलाइजेस, वह महसूस करती है दैट हर साइलेंस एंड टिमिडिटी इज़ एज बैड एज पैगीज एड, कि उसकी जो खामोशी थी और उसकी जो कायरता थी वो भी उतनी ही बुरी थी जितना कि पैगी का जो बुरा एक्ट था वांडा को टीज़ करने का। तो वांडा को वो टीज़ करती थी लेकिन मैडी क्या करती थी, वो सिर्फ देखती रहती थी, तो उसका सिर्फ देखते रहना खामोश होकर के, तो वो सोचती है कि ये भी उतना ही बुरा है जितना कि पैगी करती थी। सी रिजॉल्व्स दैट सी विल स्पीक अप व्हेन समवन ट्राइज टू मेक फन ऑफ एनीवन, और वो निश्चय कर लेती है ना, वो निश्चय करती है कि वो हमेशा अब बोलेगी जब कभी भी वो देखेगी कि कोई दूसरा किसी दूसरे व्यक्ति को फन कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है।
यानी कोई भी अगर किसी दूसरे की मजाक बनाने की कोशिश करता है तो वो अब चुप नहीं रहेगी, वो हमेशा उसके खिलाफ बोलेगी। उसने इस बात का निश्चय कर लिया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो किसका है, हमारे जो मिस मैसन है, तो उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। मिस मैसन appears to us as a very mature एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग। जो मिस मैसन है वो हमारे सामने इस तरह की अपियर होती हैं कि मानो वो बहुत ही मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग है, और होती क्या हैं, वो हैं ही बहुत ही मैच्योर हैं और बहुत ही समझदार इंसान है। सी इज़ एन आइडियल टीचर, और वो कैसी है, एक आइडियल टीचर है। सी अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ हर स्टूडेंट, वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पल्स को, उनकी नब्ज को समझती हैं। हर स्टूडेंट्स लव एंड रेस्पेक्ट हर, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको लव करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इवन वांडा पेट्रोन्स्की कन्फेसेस इन अ लेटर, और वांडा पेट्रोन्स्की ने भी वांडा पेट्रोन्स्की भी अपने लेटर में इस बात को कन्फेस करती है, स्वीकार करती है दैट अ न्यू टीचर इन द बिग सिटी कांट इक्वलाइज मिस मैसन, के उसकी जो न्यू टीचर हैं बिग सिटी में वो मिस मैसन को इक्वलाइज नहीं कर सकती, यानी कि मिस मैसन के बराबर अच्छी नहीं हो सकती। मिस मैसन इज़ फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, जो मिस मैसन है वो ह्यूमन काइंडनेस से भरी हुई है, यानी उनके अंदर जो मानवता है, दयालुता है, वो पूरी तरह से भरी हुई है। तो मिस मैसन बहुत ही अच्छी टीचर हैं, ये वांडा पेट्रोन्स्की का भी कहना है। अब देखिए लास्ट में हम एक कैरेक्टर और पढ़ लेते हैं, पैगी का। तो पैगी वॉज ए रिच प्रेटी गर्ल विथ कर्ली हेयर। पैगी एक धनी और सुंदर लड़की थी जिसके बाल कैसे थे, कर्ली थे, घुंघराले थे। सी वॉज द मोस्ट लाइक्ड गर्ल इन हर क्लास, और वो अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी। सी हैड मैनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस, उसके पास बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी। सी वॉज इंटेलिजेंट, गुड इन स्टडीज़, स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड सेट इन द फ्रंट रो। वह बहुत ही इंटेलिजेंट थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर करती थी और फ्रंट रोज पर हमेशा बैठती थी। सी कुड अंडरस्टैंड द हिडन मैसेज ऑफ वांडाज गिफ्ट्स, और वो जो वांडा के गिफ्ट्स का जो हिडन मैसेज था उसको भी वो अच्छे से समझ सकी। दैट सी लाइक्ड हर, कि वो जो वांडा है वो उसको पसंद करती थी और मैडी को। एंड वॉज नॉट एंग्री विद देम फॉर टीजिंग हर, और वो जो कि उनको टीज़ करती थी दोनों, पैगी और मैडी मिल करके, तो वो इस बात को समझ गई थी कि वांडा इसको लेकर के भी उनसे नाराज़ नहीं है। एट टाइम्स सी सीम्ड बॉशी एंड डोमिनेटेड मैडी हु वॉज हर क्लोज फ्रेंड। कई बार हमने देखा कि वो काफ़ी बॉशी यानी कि बॉस जैसी दिखाई देती है, वो ऐसी लगती है और ऐसा लगता है कि वो मैडी को डोमिनेट करती है जो उसकी क्लोज फ्रेंड थी। सी लव्ड फन एंड एन्जॉयड टीजिंग वांडा प्लेइंग द गेम ऑफ 100 ड्रेसेस विद हर, है ना, उसको फ़न करना पसंद था और वांडा को टीज़ करने में वो फ़न करती थी, आनंद लेती थी, और साथ ही साथ वांडा के साथ में जो 100 ड्रेसेस का जो गेम था उसके साथ खेलना उसे पसंद था। सी वॉज नॉट क्रड as she would cry for hours if she saw any animal being mistreated। वो बहुत ही बुरी नहीं थी, है ना, बहुत ही निर्दयी नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर घंटों तक रोती थी जब भी वो किसी एनिमल को मिसट्रीटेड होते हुए देखती थी, यानी किसी एनिमल के साथ में बुरा व्यवहार होते हुए देखती थी तो वो काफ़ी रोती थी। सी वॉज ए सेल्फ राइटियस गर्ल, वो एक सेल्फ राइटियस गर्ल थी, यानी अपने आप को सही मानने वाली लड़की थी। सी थॉट सी डिड नथिंग रॉन्ग टीजिंग वांडा, और वो हमेशा ये सोचती थी कि उसने वांडा को टीज करके कुछ भी गलत नहीं किया। एनी हाउ सी नेवर मेड फन ऑफ हर नेम और कॉल्ड हर अ फॉरेनर। कुछ भी हो, लेकिन पैगी ने कभी भी वांडा के नेम का और उस नाम वांडा का जो नेम था वांडा पेट्रोन्स्की, उसका कभी मजाक नहीं बनाया, ना ही उसको कभी विदेशी कह करके पुकारा जैसा कि दूसरे बच्चे शायद उसका करते होंगे। वो तो सिर्फ उससे यही पूछती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, और जब वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं तो उसको ये बड़ा आश्चर्य लगता था कि उसके पास ऐसा लगता है कि कोई भी ड्रेस नहीं है, वो केवल एक ही ड्रेस पहन के आती थी, और फिर भी वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और इसी बात को लेकर के पैगी को थोड़ी सी वांडा से नाराज़गी होती थी और वो इसी वजह से उसको काफ़ी टीज़ किया करती थी।
तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा और जो मैंने कैरेक्टर आपको बताए वो भी आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।